नैना अपने बॉयफ्रेंड आदर्श से कहती है, ज्यादा मत बोलो नहीं तो आपके घर आ जाएंगे। आदर्श कहता है, अच्छा इतनी हिम्मत, मेरे बाबू के घर आकर दिखाओ। थोड़ी देर बाद आदर्श अपने रूम में था, उसे नैना की आवाज आई। आदर्श नैना को देखता ही रह गया, ये तो सच में घर आ गई, कहीं हमारे रिश्ते के बारे में ये कुछ कह ना दे। नैना आदर्श की मम्मी से कहते हैं कि आंटी वो चीनी खत्म हो गई थी, थोड़ी सी चीनी दे दीजिए। नैना आदर्श की तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी, आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी। आदर्श की मम्मी सब देख रही है, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि आदर्श के पापा और नैना के पापा में बहुत गहरी दोस्ती है। वो अगर नैना को कुछ बोली तो दोनों परिवारों में दोस्ती खत्म हो जाएगी। नैना घर आती है, आदर्श का कॉल आता है, हेलो क्यों आई थी मेरे घर? नैना कहती है, मेरा होने वाला ससुराल है, वो क्यों ना आए। आदर्श कहता है, बाबू मुझे डर है, मम्मी तुम्हें कहीं कुछ कह ना दे, वो तुम्हें पसंद नहीं करती। नैना कहती है, हाँ पता है, ज्यादातर सास अपनी बहू को पसंद कहाँ करती हैं। वैसे मेरी सास ने बहुत प्यार से चीनी दी है, मैं उसका हलवा बनाने जा रही हूँ। ससुराली चीनी का हलवा खाकर आज तो मजा ही आ जाएगा। आदर्श की मम्मी सोचती है कि किसी भी तरह नैना को आदर्श से अलग करना है। मैं इस नैना को इतनी तकलीफ दूंगी कि मेरे बेटे से प्यार करना भूल जाएगी। नैना सुबह उठी, उसे चक्कर आ रहा था, वो आराम करने लगी, तभी आदर्श का कॉल आया। क्या हुआ, बहुत उदास आवाज लग रही है तुम्हारी। कुछ नहीं, सिर बहुत दर्द हो रहा था। आदर्श परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही नैना को दौरा आता था और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला, तब वो ठीक हुई। नैना आदर्श से कहती है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे जो मैं बीमार रहती हूँ इसलिए? आदर्श कहता है, कैसी बात करती हो नैना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी, पहले से तुम कितना ठीक हो चुकी हो, अब कभी कभी सिर्फ सिर में दर्द होता है। आदर्श की मम्मी सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि नैना मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाए। मैं इससे इतना बुरा बदला लूंगी, नैना दोबारा किसी से प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगी। मैं नैना के साथ कुछ ऐसा करूंगी कि जिंदगी भर वो बेटे से प्यार करने की सजा मिलेगी उसे। आदर्श की मम्मी इस सोच के साथ नैना के घर जाती है। नैना आदर्श की मम्मी को देखकर खुश हो जाती है। नैना की मम्मी, कैसे आना हुआ आपका? आदर्श की मम्मी कहती है, बस बहन आज आपके पास एक बहुत खास उम्मीद से आई हूँ। नैना की मम्मी ने कहा, कैसी उम्मीद बताएं? आदर्श की मम्मी ने कहा, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं, इंसान किस उम्मीद से उनके घर जाता है आपको पता ही होगा, और आपकी तो दोनों बेटियां ही बहुत अच्छी हैं। नैना ये बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने जो सोचा भी ना था वो हो गया। आदर्श की मम्मी खुद रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई। नैना शर्म के मारे अंदर चली गई। आदर्श की मम्मी कहती है, हमको आपकी बड़ी बेटी सुनैना बहुत पसंद है, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं आदर्श का रिश्ता सुनैना के साथ करना चाहती हूँ, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। नैना की मम्मी और पापा कहते हैं, हम लोग क्यों ना कहेंगे, आदर्श सच में बहुत ही अच्छा लड़का है। सुनैना शर्मा के अंदर चली जाती है। अपनी छोटी बहन नैना से कहती है कि बाहर आदर्श के रिश्ते की बात चल रही है। नैना शर्माते हुए कहती है, हाँ पता है, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ बैठते, इसलिए मैं अंदर आ गई। सुनैना कहती है, अंदर क्यों आ गई, जाओ सुनो क्या बात हो रही है। नैना कहती, नहीं पागल, मैं नहीं जाऊंगी। सुनैना कहती है, जाओ पता करो तुम्हारी बहन के रिश्ते के बारे में क्या बातें हो रही हैं। नैना, तुम बताओ क्या आदर्श सही रहेगा मेरे लिए? सुनैना की ये बात सुनते ही नैना होश में नहीं थी। आदर्श की मम्मी किसका रिश्ता लेकर आई थी? सुनैना कहती है, मेरा रिश्ता लेकर आई हैं। ये बात सुनते ही नैना बेहोश हो गई। घर पे सब परेशान हो गए। नैना को होश में लाया गया। नैना की मम्मी कहती है, ठीक हो नैना? नैना सदमे में है और कहती है, ठीक हूँ। नैना की मम्मी कहती है, बेटा मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगी कि तुम खुश हो जाओगी। हाँ बताएं मम्मी, क्या बात है? सुनैना का रिश्ता हम लोगों ने आदर्श के साथ फिक्स कर दिया है, कुछ महीनों के बाद ही दोनों की शादी कर देंगे। नैना खुश होने का नाटक कर रही है। नैना कुछ नहीं बता सकती क्योंकि नैना अपने पापा से बहुत डरती है। ये रिश्ता नैना के पापा की मर्जी से हुआ था। नैना आदर्श को कॉल करती है, आदर्श क्यों किया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? आदर्श कहता है, मेरा यकीन करो, मुझे अभी पता चला है कि मेरा रिश्ता सुनैना के साथ फिक्स हुआ है। मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था, रिश्ता फिक्स करने के बाद बताया है। जितना तुम परेशान हो उतना ही मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों के बीच जैसा चल रहा है चलने दो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा। रिश्ता फिक्स होने के बाद भी दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। दोनों फोन पे बातें करते थे, दोनों मिलते थे। धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ गया था। नैना कहती है, आदर्श मेरे घर में तो शादी की तैयारी चल रही है, 1 महीना बचा है, तुम्हारी शादी को मैं मर जाऊंगी।
अगर तुम मेरे न हुए तो। नैना आदर्श के असली चेहरे से वाकिफ नहीं थी। आदर्श नैना को धोखा दे रहा था। भोली भाली नैना उसकी चाल से अनजान थी। शादी के 15 दिन बचे थे। नैना अब उसकी चाल समझ गई थी। नैना आदर्श को कॉल करती है, कहती है, बेटा आदर्श, हम तुम्हारी चाल समझ रहे हैं, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। आदर्श कहता है, ऐसा नहीं है, बात को समझो नैना, 15 दिन के बाद ही शादी है तुम्हारे घर और मेरे घर की बहुत बदनामी हो जाएगी। जैसा सब चाहते हैं वैसा होने दो। वैसे भी हम दोनों दूर कहाँ जा रहे हैं। मैं सुनैना से शादी के बाद भी तुम्हें प्यार करता रहूंगा। हम दोनों सुनैना को ये पता नहीं चलने देंगे। नैना गुस्से में कहती है, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं हूँ। जैसे तुमने मेरे दिल के साथ खेला है, मुझे धोखा दिया है, वैसे मैं अपनी बहन को धोखा दूं? तुमने सही नहीं किया आदर्श मेरे साथ। मैंने बहुत दिल से चाहा था तुम्हें और आंख बंद कर भरोसा किया था। नैना रोते हुए फोन कट कर देती है। सुनैना सब सुन लेती है। अनजान बनते हुए नैना से पूछती है, रो क्यों रही हो? नैना कहती है, दीदी आप चली जाएंगी ना, इसलिए रोना आ गया। सुनैना कहती है, मेरी बहन होकर भी मुझसे कुछ न बता सकी। मुझे सब पता है, मैंने सब सुन लिया। नैना सुनैना के गले लगकर रोने लगी। सुनैना कहती है, रो मत मेरी बहन, जब तुम मेरे साथ वफादार हो तो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कैसे कर सकती हूँ? मैं आदर्श से शादी नहीं करूँगी। नैना कहती है, दीदी ये क्या कह रही हैं? अब शादी की सभी तैयारी हो चुकी है। सुनैना कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, घर की इज्जत की वजह से हाँ कहा था। कैसे देख पाओगी नैना तुम अपने प्यार को मेरे साथ? इस घर में वो आएगा और तुम उससे नजर भी ना मिला पाओगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब कुछ ऐसा करना कि शादी टूट भी जाए और बदनामी भी ना हो समाज में। सुनैना के बीएफ का दोस्त पुलिस है। उसने झूठे इल्जाम में आदर्श को अंदर कर दिया। सुनैना की शादी उसी डेट पे ही उसके बीएफ से हो गई। नैना और सुनैना दोनों बहुत खुश हैं। आदर्श उतना ही अफसोस में है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है और हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।